नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा मिशन गणित के तहत सत्र 2025-26 में जो वर्कशीट आ रहा है क्लास 10th का, उसका वर्कशीट का दिनांक 9 जुलाई 2025 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है उसका एप्लीकेशन। उसमें एप्लीकेशन के क्रम में हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। एचसीएफ का नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स इज हाईएस्ट अमंग द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। अर्थात दोनों दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं के सार गुणनखंडों में से सबसे बड़ा सार गुणनखंड ही इन दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। जैसे 48 का अभाज्य गुणनखंड हम देखते हैं, 48 और 36 और 80 तीन दिए हुए हैं। तो 48 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इस तरह से, तो देखिए पहले 2 से ये हो जाएगा 24, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक प्राइम नंबर है। अब इसी तरह 48 बराबर हो गया 2, 1, 2, 3, 4 बार है, 2, 3 और 4 बार, और 3 एक बार है। इसी तरह हम 36 का देखते हैं। 36 का करते हैं, 2 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा 18, फिर 2 से किए तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से किए तो 3, और फिर 3 से किए या 3 प्राइम नंबर है ही, तो 36 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब अगला है 80। 80 का हम देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से किए तो यह हो गया 40, फिर 2 से डिवाइड किए तो यह हो गया 20, फिर 2 से किए तो यह हो गया 10, फिर 2 से किए तो यह हो गया 5। 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो हम लिख सकते हैं 80 बराबर में ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। इस तरह से इसका 48, 36 और 80 में कौन कौन कॉमन दिख रहा है, तो ये लिखेंगे एचसीएफ या सार गुणनखंड के लिए। एचसीएफ के लिए देखिए यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 सभी में जो जो कॉमन है वो लिखे आए। पहले तो ये देखिए ये 2 आया, फिर यहाँ पे भी 2, 2, 2, और कोई तो नंबर है नहीं तो तीनों में कॉमन है, तो इस तरह से एचसीएफ इसका 4 आया। 48, 60 और 80 में एक सार गुणनखंड 2 है, 2 की उभयनिष्ठ मतलब 2 ही सभी में है, 2 का 2 बार उभयनिष्ठ आता है। एचसीएफ 2 गुने 2 बराबर 4 आया। अर्थात इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए 48 को हम इस पे भी ध्यान दें, 48 बराबर में 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 2 बार, फिर 2 आया है 1, 2, 3, 4 बार, और 3 आया है। और 36 में 2 2 बार आया है और 3 2 बार आया है। 80 में 2, 1, 2, 3, 4 बार आया है और 5 एक बार आया है। तो एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ में आपको 2 सभी में दिख रहा है तो लिखेंगे 2। अब इसका सबसे छोटा घात यानी इसका एक्सपोनेंट जो सबसे लिस्ट हो, सबसे कम हो, यहाँ पे 2 4 बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे 2 4 बार है, तो सबसे कम कहाँ पे है, 2 का पावर 2 यानी 4। ये एचसीएफ कहलाया। और एलसीएम में जो होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं में सार गुणजों में सबसे छोटा गुणज होता है। गुणज एचसीएफ जो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है। एचसीएफ जो होता है उस संख्या से छोटी या बराबर हो सकती है, यानी इस 48 36 से में जो सबसे छोटी है उससे छोटी या बराबर हो सकती है। लेकिन एलसीएम जो है उस संख्या से बड़ी संख्या से बड़ी या बराबर हो सकती है, छोटी नहीं होगी। अब एलसीएम यानी लघुत्तम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं इंग्लिश में। एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज लीस्ट अमंग द कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। अब 48 और 36 दिया हुआ है, तो 48 और 36 का हमने ये निकाला ही था। यहाँ पे 48 और 36 का देखिए हमने ये 48 का निकाला था और ये 36 का निकाला था। तो 48 का 2 कितनी बार है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और यानी 2 4 बार था और 3 एक बार है।
और 36 में 2 × 2 × 3 × 3। अब इसको इस तरह से सीखे। एलसीएम में एलसीएम जो होता है, ये जो दोनों में है वो पहले वो लिख लें। जैसे एलसीएम जो दोनों में है वो लिख लिया, फिर ये है दोनों में, वो भी लिख लिया। अब जो रह गया वो भी लिख लिया। 3 1 है दोनों में, वो भी लिख लिया। अब जो रह गया वो भी लिखना है। ये 2 रह गया 2 बार, और ये 3 1 बार रह गया। तो इस तरह से 2 दूनी 4 या 12 और दूनी 24 दूनी 48 और तिया 144। तो 144 इसका हो जाएगा। दूसरा एक्सपोनेंट के फॉर्म में देखिए, 48 को हम लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4 4 बार था और 3, और 36 का हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। अब हम इसका एचसीएफ एलसीएम देखिए। एलसीएम जो होगा, जो आपको कॉमन दिख रहा है 2 और 3 दिख रहा है, और उसका हाईएस्ट अधिकतम घात लिखने हैं, यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट कहाँ पे, यहाँ पे 2 4 बार है और ये 2 2 बार है, तो अधिकतम कहाँ पे 4 पे। अब यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम क्या है 2। तो इस तरह से 16 को 9 से गुना करेंगे तो 144 आया। इससे हम एक चीज और वर्कशीट में नहीं दिया गया है, लेकिन एक चीज और सीखेंगे। देखिए एलसीएम जो होता है, एचसीएफ जो होता है, हमेशा एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है। यानी एलसीएम का एक फैक्टर एचसीएफ यानी गुणनखंड होता है एचसीएफ, यानी एचसीएफ कंप्लीटली एलसीएम को डिवाइड करेगा। आइए कुछ और समझे इसमें। यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ तो 144 आ गया। अब दोनों के बीच में संबंध कहता है, किसी दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कह रहा है। अब दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बीच संबंध क्या होता है, यदि ये सवाल पूछे जाते हैं, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, जैसे हमने 36 और 48 का ही लीजिए, तो 36 और 48 का हमने जब एलसीएम निकाला था, तो और एचसीएफ में देखिए हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 को 2 बार और 3 को 2 बार लिखा था, और 48 को हमने किया था, यानी इसमें 48 जो है 48 का 2 4 बार और 3 1 बार है, 2 4 बार और 3 1 बार है। यानी इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ इसमें दोनों में 2 और 3 दोनों है कॉमन। अब 2 कितनी बार छोटे से घात देखेंगे, लिस्ट एक्सपोनेंट 2 का पावर 2 है और 3 का पावर 1 है, यानी 2 दूनी 4 या 12 हो गया। और एलसीएम देखते हैं, एलसीएम इसमें 2 और 3 तो है ही, उसका हाईएस्ट घात देखते हैं, मतलब अधिकतम घात देखते हैं, 2 का पावर 4 अधिकतम है और 3 का पावर 2 अधिकतम है, तो ये हो जाएगा 144। अब हम एचसीएफ और एलसीएम को गुना करें तो देखेंगे, एचसीएफ गुने एलसीएम जब करेंगे तो 12 को 144 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1728। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा, ये हम करेंगे, जो दो संख्या था 36 और 48, तो उसको गुना करेंगे, 36 को 48 से गुना करेंगे तो ये भी 1728 है। तो इस तरह से क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला आ गया आपका एचसीएफ गुने एलसीएम, और कोई दो नंबर मान लीजिए जो ए बी है, ए और बी का एचसीएफ और ए और बी का एलसीएम बराबर में ए गुने बी होता है। यही रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम है, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है। एचसीएफ ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी को मल्टीप्लाई करें तो और ए और बी के बराबर होगा। तो इस पे आधारित सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 और 120 respectively, and the other number if one number is 24। अर्थात इसमें हिंदी में कहा गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 120 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एचसीएफ आपको दिया हुआ है 12, एलसीएम दिया हुआ है 120। अब यहाँ हमने एक बात बताया था, जो एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, यानी 12 120, यानी यहाँ से भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स। और
एक संख्या दिया हुआ है 24 और दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं बी है। तो हम जानते हैं HCF गुने LCM यानी 12 गुने 120 बराबर में 24 गुने बी। तो दूसरी संख्या निकालनी है तो 12 गुने 120 बटे में 24 हो जाएगा, बराबर में बी हो जाएगा। यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 पंचे ये होगा तो 12 पंचे 60, बी बराबर में 60, तो दूसरी संख्या 60 हो गया इसका आंसर। इसी तरह कुछ याद करने के लिए मतलब अगली संख्या आपको दिया हुआ है HCF दिया हुआ है 8, LCM ज्ञात करना है तो हमें HCF पता है, HCF गुने LCM सीधे फॉर्मूला लिखे बराबर में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF आपको दिया हुआ 8, LCM नहीं पता, LCM निकालना है बराबर में प्रोडक्ट मतलब दो नंबर है 56 गुने 72, तो LCM बराबर में क्या हो जाएगा 56 गुने 72 बटे में 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। पहले लिख लेंगे 8 9 72, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 504, तो इस तरह से LCM बराबर में 504 आया। आइए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिया गया उसकी तरफ चलें। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में दिया हुआ है LCM दिया हुआ है आपको 45 एंड 18 90 है और HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको पता है फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM बराबर में होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब HCF आपको नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखें HCF और LCM दिया हुआ है आपको 90 बराबर में 45 और गुने 18, तो HCF बराबर में हो जाएगा 45 गुने 18 को 90 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे 18 पंचे 90 हो जाता है, 5 9 45 हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा HCF ऑफ 45 और 18 इक्वल टू 9। उम्मीद है समझ में आएगा। इसी से आधारित आपके बुक का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके सारे सवाल इससे सॉल्व हो जाते हैं। आप इसको देखते हुए आप सवाल हल जरूर करें। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।